अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, हॉबिस्ट हैं, इंथुजियास्टिक हैं या अपने घर के वैसे फैमिली मेंबर हैं जो अपने घरों में होने वाली छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, तो वैसे में आपको इस मल्टीमीटर का यूज जानना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं असद और आप सभी का ट्रॉनिक स्टॉक एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर दो वर्ड से मिलकर बना है। मल्टी मींस मेनी एंड मीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब एक से ज्यादा यूनिट को मेजर करने की डिवाइस। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो है वोल्ट, ओम, मिली एमीटर। बेसिकली मल्टीमीटर दो टाइप के होते हैं। एक तो डिजिटल मल्टीमीटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर जो कि न्यूमेरिक डिस्प्ले लगे होते हैं इसमें, और जो भी आपकी मेजरमेंट की वैल्यू होती है या जो भी आपका आउटकम होता है, आउटपुट होता है, वो यहाँ पे डिजिट के फॉर्म में डिस्प्ले होता है। और दूसरा एनालॉग मल्टीमीटर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें एक मूविंग पॉइंटर लगा होता है, या कहिए एक सुई जैसा कांटा लगा होता है जो कि मेजरमेंट वैल्यू के प्रोपोर्शनल फ्लक्चुएट करता है। आप डिजिटल मल्टीमीटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप या ऑनलाइन अमेजन या ईबे से परचेज कर सकते हैं। अगर मैं परचेज गाइड की बात करूं तो मैं दो पॉइंट आपको बता देता हूं जो शायद आपको एक सही मल्टीमीटर लेने में मदद करें। कुछ डिजिटल मल्टीमीटर में आप देखेंगे कि एक ही यूनिट के बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू के लिए यहाँ पे अलग अलग रेंज दिए हुए हैं। अब ऐसे में अगर आपको खुद नहीं पता कि जिस भी चीज को आप मेजर कर रहे हैं उसकी रेंज क्या है, तो आपको वैसे में रोटरी को बार बार घुमा के देखना पड़ेगा कि आपकी सही वैल्यू किस रेंज में आ रही है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वैसा मल्टीमीटर लें जिसमें रेंज भी सारी कवर हो जाए और ऑप्शंस भी कम हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टाइप के मल्टीमीटर को यहाँ पे ऑप्शंस भी कम है और इन्हीं ऑप्शंस में ये सारी रेंज कवर हो जाती है। और दूसरा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपके मल्टीमीटर की जितनी अच्छी होगी, आप मेजरमेंट डेटा के उतने ही नजदीक रहेंगे। इसलिए आपके मल्टीमीटर की एक्यूरेसी सारे यूनिट के लिए ±2% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और ये एक्यूरेसी मल्टीमीटर के बॉक्स पे या फिर उसके डेटा शीट में मेंशन की हुई होती है, आप वहां से देखकर परचेज कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक्यूरेसी का डिटेल बता दूं। अगर आपने कोई मल्टीमीटर परचेज किया है जिसकी एक्यूरेसी ±2% की है, और अगर आप किसी बैटरी या किसी सोर्स के वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं और वैसे में अगर आपके वोल्टेज की रीडिंग मल्टीमीटर पे 100 वोल्ट शो कर रही है, तो एक्चुअल में उसकी रीडिंग या तो 2% ज्यादा होगी या तो 2% कम। यानी कि वोल्टेज की रेंज जो बनेगी वो 98 वोल्ट से 102 वोल्ट के बीच की। तो ऐसे में हम जितने अच्छे एक्यूरेसी के मल्टीमीटर को यूज करेंगे, हम ओरिजिनल डेटा के उतने ही नजदीक रहेंगे। अब आइए समझते हैं डिजिटल मल्टीमीटर को। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको 6 चीजों को मेजर करने का तरीका बताऊंगा और 2 मल्टीमीटर के लिए सेफ्टी पॉइंट। फर्स्ट, एसी या डीसी वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं। सेकेंड, एसी या डीसी करंट को कैसे मेजर करते हैं। थर्ड, रेसिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। फोर्थ, एलईडी कैसे चेक करते हैं। फिफ्थ, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। एंड लास्ट, सिक्स्थ, पोलैरिटी कैसे चेक करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से और देखते हैं कि एसी और डीसी वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, शायद आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दो प्रोब है हमारे पास, एक रेड कलर का और दूसरा ब्लैक। तो इस रेड कलर के प्रोब को आप एज ए पॉजिटिव ट्रीट कीजिए और इस ब्लैक प्रोब को आप एज ए निगेटिव, न्यूट्रल, ग्राउंड या जो भी। तो आइए देखते हैं मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये है डिजिटल मल्टीमीटर और ये है प्रोब। सबसे पहले मैं इस प्रोब को ओपन कर लेता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रोब है, एक है रेड और दूसरा ब्लैक, और ये है प्लग पॉइंट। इस तरीके के मल्टीमीटर को आप परचेज करने से अवॉइड करें, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इस मल्टीमीटर में जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये देखिए 4 जैक है यहाँ पे, एक वोल्टेज V और ओम यानी रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, दूसरा है कॉमन जैक, तीसरा है मिली एम्पेयर जैक और चौथा है एम्पेयर जैक। सबसे पहले किसी भी तरीके के वोल्टेज को मेजर करने के लिए, चाहे वो वोल्टेज AC हो या DC हो, हमें इस रेड प्रोब को इंसर्ट करना होता है V जैक में और इस ब्लैक प्रोब को कॉमन जैक में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कनेक्शन रेडी है वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए।
अब अगर हमें एसी वोल्टेज को मेज़र करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि एसी वोल्टेज को मेज़र करने का नोटेशन कहाँ पे है। ये देखिए, ये है डीसी वोल्टेज के लिए और ये है एसी वोल्टेज मेज़र करने के लिए। तो सबसे पहले हम पावर को ऑन करते हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पे पावर ऑन हो चुका है, डिजिट शो हो रहा है 000। अब इस रोटरी को फिक्स करते हैं हमारे एसी नोटेशन पे। आप देख सकते हैं हमारे मल्टीमीटर के केस में जो मैक्सिमम रीडिंग है वो है 750 वोल्ट की, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ 750 पे। अब यहाँ पे सेट रेडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी बोर्ड जिसमें एसी लाइन आ रही है और ये है मल्टीमीटर जिसमें एसी शो कर रहा है। हमारा मल्टीमीटर सेट है एसी वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। अब इस प्रोब को मैं डायरेक्टली इंसर्ट करता हूँ इस बोर्ड में और आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे रीडिंग आ रही है 201 वोल्ट की। और अब मैं इसे रिवर्स करता हूँ प्रोब को और देखता हूँ क्या कुछ चेंजिंग होती भी है या नहीं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बोर्ड सही नहीं होने की वजह से थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस ज़्यादा है। आप देख सकते हैं रिवर्स करने के बाद भी रीडिंग सेम है 201 वोल्ट। तो ये तो हुआ एसी वोल्टेज के मेज़र करने का तरीका। अब आइए देखते हैं डीसी वोल्टेज को कैसे मेज़र करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है 1.5 वोल्ट की और इस मल्टीमीटर में वही कनेक्शन है जो हमने एसी को मेज़र करने में किया था। बस हमें करना ये है कि अब इसे एसी नोटेशन से हटा के हमें डीसी नोटेशन पे लगाना होगा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे रोटरी को सिलेक्ट कर देता हूँ 2 वोल्ट पे, डीसी सेक्शन के 2 वोल्ट पे, क्योंकि हमारी बैटरी 1.5 वोल्ट की है। अब इस प्रोब को हमें बैटरी के टर्मिनल पे लगाना है। आप देख सकते हैं ब्लैक प्रोब को हमने नेगेटिव टर्मिनल पे लगाया और रेड प्रोब को पॉजिटिव टर्मिनल पे। आप देख सकते हैं रीडिंग जो आ रही है मल्टीमीटर पे वो 1.4 वोल्ट की आ रही है। अब इसकी पोलैरिटी को मैं रिवर्स कर रहा हूँ जिस तरीके से मैंने एसी के केस में किया था और चेक करने वाला हूँ क्या कोई वोल्टेज में चेंजिंग आती है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज में किसी तरीके की कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन उसके आगे एक माइनस साइन लगा है जो कि आपको ये बता रहा है कि आपका ये रेड प्रोब नेगेटिव टर्मिनल पे लगा है और ये ब्लैक प्रोब पॉजिटिव टर्मिनल पे। इस तरीके से आप बहुत सारे सोर्स और बैटरीज के पोलैरिटी को चेक कर सकते हैं। अब आइए सीखते हैं डीसी या एसी करंट को कैसे मेज़र करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस बैटरी से एक एलईडी को अटैच कर रखा है। एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बिल्कुल फ्री है। ये बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है किसी भी डिवाइस के करंट मेजरमेंट के लिए। तो अब मैं अपने मल्टीमीटर को सेट कर देता हूँ करंट मोड के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर जैक और मिली एम्पियर जैक दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस रेड प्रोब को वोल्टेज जैक से निकालूंगा और इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ मिली एम्पियर जैक में, क्योंकि हमारी एलईडी बहुत ही कम करंट कंज्यूम करती है। अब इस रोटरी को हमें डीसी करंट नोटेशन पे फिक्स करना होगा अगर हमें डीसी करंट मेज़र करना हो तो। आप देख सकते हैं ये डीसी नोटेशन है और ये है एसी करंट नोटेशन। तो अब इस रोटरी को मैं सिलेक्ट करता हूँ 20 मिली एम्पियर पे। ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर दिया 20 मिली एम्पियर और अब मैं मेज़र करने वाला हूँ इस एलईडी का करंट, ये एलईडी कितने करंट को कंज्यूम कर रही है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक कनेक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लैक प्रोब को एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया है और रेड प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। आप कोई सा भी कनेक्शन कर सकते हैं। आप रेड प्रोब को पॉजिटिव में लगा सकते हैं या फिर नेगेटिव में लगा सकते हैं, लेकिन कनेक्शन यही होना चाहिए। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पे 5 मिली एम्पियर की रीडिंग आ रही है, यानी कि ये एलईडी 5 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रही है। अब आइए देखते हैं कि एसी करंट को कैसे मेज़र करते हैं। आप देख सकते हैं सेम कनेक्शन होगा मल्टीमीटर में, बस आप रोटरी को आपको एसी नोटेशन पे फिक्स करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी नोटेशन दिया हुआ है, अलग अलग रेंज भी दी हुई है।
अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो भी आप अपने इस LED को मल्टीमीटर के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी ये LED सही है या नहीं। आइए सेट करते हैं इस मल्टीमीटर को। आप इसमें प्रोब का वही कनेक्शन रखें जो आपने वोल्टेज मेज़र करने के लिए किया था। बस एक छोटी सी चेंजिंग ये होगी कि इस रोटरी को वोल्टेज सेक्शन से हटा के इस नोटेशन पे सेट करना होगा। ये देखिए मैं अभी सेट कर देता हूँ इस पे। ये देखिए ये मैंने सेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं इस LED में 2 लेग है, एक लॉन्ग लेग और एक शॉर्ट लेग। ये जो लॉन्ग लेग है आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है और ये शॉर्ट लेग नेगेटिव। तो इस लॉन्ग लेग को हम कनेक्ट करते हैं रेड प्रोब से और इस शॉर्ट लेग को कनेक्ट करते हैं ब्लैक प्रोब से। इससे पहले मल्टीमीटर को ऑन कर लेते हैं और ये देखिए मैंने कनेक्ट किया ब्लैक प्रोब को नेगेटिव से और आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की सी रोशनी आपको दिख रही होगी। इस तरीके से आप LED को चेक कर सकते हैं कि आपकी LED सही है या नहीं। आइए देखते हैं कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करते हैं। जैसे कि हमने LED टेस्ट किया, कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए भी प्रोब और रोटरी दोनों का लोकेशन सेम होगा। बस आप डायरेक्टली दोनों प्रोब के टर्मिनल को अपने किसी भी सर्किट, वायर या जिस भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पर लगाएं। और अगर आपका मल्टीमीटर बीप साउंड करता है तो कंटिन्यूटी है, अदरवाइज नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वायर की कंटिन्यूटी है, इसलिए मल्टीमीटर बीप साउंड कर रहा है। और मैं आपको ये दिखा दूं, इस सर्किट में सारे ट्रैक अलग अलग हैं, इसलिए इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है और इसलिए कोई बीप साउंड भी नहीं। अब आइए देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है रेजिस्टर और हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू को। अब इस मल्टीमीटर की कनेक्शन को देखते हैं। ये देखिए रेड प्रोब ओम जैक में और ब्लैक कॉमन जैक में। रोटरी ऑलरेडी रेजिस्टेंस मेज़र करने के लोकेशन पे है। अब आइए मेज़र करते हैं रेजिस्टर की वैल्यू को। आप कभी भी रेजिस्टर को इस तरह हाथ में लेकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट ना करें, ऐसे में आपके बॉडी का भी रेजिस्टेंस उसके वैल्यू के साथ इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसे टेबल पे रखा है। आप देख सकते हैं मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसकी वैल्यू को। आउट ऑफ रेंज। इसकी रोटरी को फिर से सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए इसकी वैल्यू 0.100 मेगा ओम है, यानी बहुत ज़्यादा वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर रखी है। इसकी वैल्यू को थोड़ा कम करना होगा, इसकी रेंज को। ये देखिए अभी मैंने इसकी रेंज को कम किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं 101.6 किलो ओम रीडिंग आ रही है इसकी। तो इस तरीके के बहुत सारे मल्टी ऑप्शंस होने की वजह से काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है और रोटरी को बार बार घुमा के चेक करना होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल भी कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आपको कोई सा भी प्रोजेक्ट, ट्यूटोरियल या फिर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन
आपकी पसंद का चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डिमांड करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ट्रॉनिक स्टॉक एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपडेटेड रहिए। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू गिव योर सजेशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।